नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का अध्ययन करेंगे। पार्वती ने अपनी सखी के माध्यम से अपने पिता पर्वतराज हिमालय से कहा कि मैं शिवजी को तपस्या द्वारा प्राप्त करने के लिए जंगल में जाना चाहती हूँ। कदाचिदासन सखी मुखी निशा मनोरथज्ञं पितरं मनस्विनी अयाचितारण्यवासमात्मने फलोदयांत्याय तपः समाधिये। कदाचित आसन्न सखी मुखीन सा मनोरथज्ञं पितरं मनस्विनी अयाचत अरण्य निवासम आत्मनः फलोदयांत्याय तपः समाधिये। कदाचित किसी समय, एक बार, मनस्विनी जिसने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है, ऐसी सा यानी पार्वती, या मन के भावों को जानने वाली कि किस बात को किस समय पिताजी से कहनी है और वो मुझे अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार से मन के भावों को जानने वाली, पिता के मनों के भावों को जानने वाली और दृढ़ निश्चय वाली उस पार्वती ने मनोरथज्ञं पितरम, मनोरथज्ञं पितरम, पिता को, ऐसे पिता को जो कि मनोरथज्ञं, उस पार्वती के मनोरथ को भली भांति जानते थे कि पार्वती शिव जी से प्रेम करती है, उसको पति बनाना चाहती है और तपस्या के द्वारा पति बनाना चाहती है। इस जो बात को जो जानने वाले हैं, पार्वती के मन के भावों को जो जानने वाले हैं, ऐसे पिता से आसन्न सखी मुखीन है। आसन्न विश्वस्त, विश्वसनीय, सखी सहेली के, मुखीन यानी मुख से, मुख के द्वारा, सखी विश्वस्त सखी के द्वारा फलोदयांत्याय, फल उदयांत्याय, फल के उदयांत्याय, फल के उत्पन्न होने तक, फल की प्राप्ति तक या लक्ष्य के सफल होने तक, जो मन का जो मनोरथ है शिव जी को प्राप्त करने का, वो सफल होने तक, जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं तपस्या को छोड़ूंगी नहीं। अब उसमें चाहे कई दिन लग सकते हैं, कई वर्ष लग सकते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि शिव जी आसानी से प्रसन्न होते नहीं, हो सकता है कई वर्ष लग जाए, तो फल प्राप्ति तक तपः समाधिये। तप है कठोर, जो समाधि यानी जो तपस्या के जो नियम है या कठोर जो तपस्या है, उस कार्य में आत्मन है, स्वयं का, मन से, अपनी स्वेच्छा से, अरण्य निवासम, अरण्य यानी वन में, निवासम यानी निवास करने के लिए, अयाचत यानी याचना की या रहने की आज्ञा मांगी। किसी समय उचित अवसर देख करके मनस्विनी, दृढ़ निश्चय वाली और अपने परिवार के मन के भावों को जानने वाली, अपने पिता के मन के भावों को जानने वाली कि मेरे पिताजी किस समय मेरी बात को स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार वाली वह जो दृढ़ निश्चय वाली जो पार्वती है, वह मनोरथज्ञं पितरम, जो कि पार्वती के मनोरथ को जानते थे,
ऐसे पिता से आसन्न सखी मुखी ने अपनी विश्वस्त सखी के द्वारा फल प्राप्ति तक तपस्या के समाधि में या कठोर जो व्रत है, तप जो तपस्या है, उसमें आत्मन है स्वेच्छा से अरण्य निवास में आया है। चत वन में निवास करने के लिए अनुमति मांगी। एक बार दृढ़ निश्चय वाली उस पार्वती ने एक अभिन्न हृदया सहेली के द्वारा अपने पिताजी से, जो उसकी इच्छा से परिचित थे, फल प्राप्ति पर्यंत तप करने के लिए अपने आप वन में रहने की आज्ञा मांगी। तो यहाँ पर जो पार्वती का जो लक्ष्य है, जो उसने दृढ़ निश्चय किया है कि मैं जब तक शिव जी प्रसन्न होकर के और मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मैं तपस्या का कार्य बंद नहीं करूंगी। उसी प्रकार से जो बालक कोई भी लक्ष्य को बना करके दृढ़ निश्चय करके और उस लक्ष्य के प्रति तत्पर हो जाता है कि जब तक मैं ये लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तो वह पार्वती की तरह अपने लक्ष्य में अवश्य सफल हो जाता है।